बांदा बबेरू में अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष देवराज यादव ने पिछले दिनों जन्माष्टमी के अवसर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की। वहीं प्रेस वार्ता शोभा यात्रा में किए गए सहयोगियों का आभार प्रकट किया। रिपोर्टर शुभम वाजपेयी, वंदे भारत न्यूज चैनल, बबेरू, बांदा। यादव महासभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जमीनी मुद्दों को लेकर के जिस तरह से मेहनत करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता देखते हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि विगत दिनों देश के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन पूरा देश श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से मनाता रहा है। उसी कड़ी में अपनी बबेरू नगर पंचायत में एक विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष श्री D.R. यादव जी, नगर अध्यक्ष एडवोकेट रामकरण यादव जी, नगर अध्यक्ष युवा अशोक यादव जी और ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान मरका श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में विशेष सहयोग से यह कार्यक्रम विशाल रूप से आयोजित हुआ, जिसमें अपने जनपद बांदा के ही नहीं बल्कि पड़ोसी जनपद हमीरपुर, महोबा, झांसी, फतेहपुर, कानपुर और जनपद चित्रकूट की विशाल भागीदारी रही, जिससे इस कार्यक्रम को भव्य एवं ऐतिहासिक रूप दिया गया। इस अवसर पर जो भी जनमानस स्वजातीय बंधु इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप देने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए थे और शोभा यात्रा को विशाल रूप दिया और जनसभा सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो उन्होंने अपना समय योगदान दिया, इसके लिए आभार प्रकट करने हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसके माध्यम से हम सभी सम्मानित स्वजातीय बंधुओं का, क्षेत्रीय जनों का और नगर पंचायत बबेरू के सम्मानित नागरिकों का अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही सामाजिक गतिविधियों में सभी सहभागिता देते रहें। योगी राज भगवान श्री कृष्ण की इस विशाल शोभा यात्रा को ऐतिहासिक रूप देने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई साहब, यात्रा निकालकर किस प्रकार का संदेश दिया है? क्या लोगों को कोई प्रेरणा के लिए आपने यात्रा निकाली थी कि कोई अन्य मकसद था? जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के विचार इस देश को मिलते हैं और ये देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। देश की हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भी श्रीमद् भागवत गीता को प्रथम स्थान दिया है और सर्वोच्च न्यायालय पर रखी हुई गीता इस बात का सबूत है कि हमारे देश का एक महान ग्रंथ है जो हमें एकता, नैतिकता का संदेश देता है और बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना भी हम उस भागवत गीता के सद्विचारों से लेकर के, उससे प्रेरणा लेकर के इस देश की महान संस्कृति को हम विशालतम रूप देते हुए इस को अनादिकाल तक चलाने के लिए हम संकल्पित रहते हैं। तो यह हिंदुत्व की एक बड़ी विचारधारा है और इस विचारधारा को समूचा विश्व स्वीकार करता है। तो भगवान श्री कृष्ण के उन विचारों को लेकर के, उन प्रेरणा स्रोत संस्कारों को लेकर के हम ये शोभा यात्रा निकाले हैं, उसमें सभी का विशेष योगदान रहा है और सभी का मैं भूल प्रशंसा करता हूं कि सभी ने अपनी उपस्थिति दी। इससे सामाजिक एकता, सौहार्द, नैतिकता और संकल्प लेकर के सभी लोग आगे बढ़ेंगे। देश की उन्नति में सभी का योगदान रहेगा। जैसा कि यादव समाज को आप जानते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए और देश के प्रति अपनी शहादत दे करके जो पीढ़ियों से उन्होंने देश की इस व्यवस्था में अपना योगदान दिया है और दुर्भाग्य से अही रेजिमेंट का निर्माण नहीं हुआ है, तो ऐसी यात्राओं से यादव समाज में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है, समाज में एकता, नैतिकता का भाव पैदा होता है और अही रेजिमेंट का मुद्दा तो लगातार लंबे अरसे से चल ही रहा है। इसके माध्यम से हम अही रेजिमेंट की भी मांग करते हैं
तो ये विशेषता है जो हमारा शोभा यात्रा का कार्यक्रम था, सामाजिक एकता अखंडता के लिए है, जिसको हमारे जिला प्रशासन ने और बबेरू एसओ साहब ने, सीओ साहब ने भी सहर्ष हमको ये आश्वस्त किया था कि हम सब लोग सहयोग करेंगे। विशेष रूप से उनका भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रशासनिक सहयोग के बगैर इतने बड़े आयोजनों का करना असंभव होता है। तो उन्होंने भी सराहा है। हमारी शोभा यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई अनैतिकता नहीं हुई, कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। यहाँ तक कि शहर के बबेरू चौराहे से शोभा यात्रा 2 बार निकली है, किसी भी प्रकार का जाम नहीं लगा। इसके लिए मैं सभी अपने अनुयायियों का, कृष्ण भक्तों का और क्षेत्रवासियों का, यादव महासभा के समस्त पदाधिकारियों का, जिम्मेदार साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।